ये हमारी वर्कर भी नहीं है। इधर आओ, अच्छा ऊपर आ जाए, इधर आ जाए। रेहाना रेहाना मुंशी, इधर आओ, इधर आओ, रेहाना नाम है, इधर आ जाओ। रेहाना रेहाना बाजी, मैडम रेहाना है इसका नाम। आपको मैडम बुला रही है, ऊपर है। आ जाओ ना। चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो आप आ जाए ना, इधर आ जाए, इधर आ जाए, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाए, आ जाओ ना। नहीं, इस तरह नहीं होता। मैं मुस्लिम लीग नून की पुरानी वर्कर हूँ, मुझे 25 साल हो गए हैं और इन्होंने मुझे धक्के दिए हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बहावलपुर की आवाम का और तंजीम का, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का शुक्रिया अदा करती हूँ। बेहद पज़िराई मिली है, जो शफकत और जो मोहब्बत बहावलपुर से मिली है उसके लिए इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। तमाम ओहदेदारों से सेर हासिल गुफ्तगू हुई है। हमारा ये फैसला कि एक एक डिवीजन में जाएंगे बहुत अच्छा फैसला रहा। रहनुमाओं और कारकुनान की तजावीज़ ली हैं। अवामी राब्ता मुहिम मुस्लिम लीग नून की कुव्वत में इजाफा करेगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नून लीग हकाइक पर मबनी बात करेगी, वो बात करेगी जो सच हो। मुस्लिम लीग नून उसूलों पर मबनी एक जमात है, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान उंगली पकड़कर इक्तदार में आया, मजे लेता रहा और जब इक्तदार से चला गया तो तनकीद करने लगा। ये वतीरा नहीं है। एक और सवाल के जवाब में उनका कहना था कि पेशावर का सानहा इंतहाई अफसोसनाक है, मगर खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उनके पास वसाइल की बेहद कमी है। IMF से मुआहदे के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि IMF का मुआहदा इमरान खान के साथ हुआ था, जाते जाते ये शख्स मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके चला गया। अब IMF के साथ IMF का ये कहना है कि पहले तमाम शिकों पर अमल दरामद करें, हम फिर आगे चलेंगे। नहीं, आप चले चले आ इस जाओ। तरह नहीं होता। अब जो आपने एक और बात की, हम जियाले हैं, इनके जियाले। आपने जो बात कर रहे थे ना, बात कर रहे थे। बस ना बस अब आ जाए, पीछे आ जाए। आपने जो इंतकाम की बात की, अगर कोई खड़ा होकर कोई पीछे आ जाए, पीछे आ जाए, मुझे बात कर रहे ओहदेदार को धमकी देता है कि मैं उसके बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, उनकी फैमिलीज को भुगतना पड़ेगा, तो देखें और फिर आप ये कहें कि उससे इंतकाम लिया, ये बात गलत है। आप ये नहीं कर सकते कि आप खड़े होकर ओहदेदारों को धमकियां दें, उनको ब्लैकमेल करें और आप उनको थ्रेट्स दें और आप फिर ये कहें कि हमारे साथ इंतकाम होता है। तो सोच समझ के पहले बोला करें ताकि आपको प्राइस ना पे करनी पड़े। मैंने इन्हें कहा, मैंने मुझे जिले का ओहदा, इन्होंने कहा नहीं कोई ओहदा नहीं है। अच्छा चलिए, बहुत मुझे अफसोस हुआ राना साहब, कल कितने कल मैंने जो है ना, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैम आप कहते हैं मैं बहावलपुर प्रेस क्लब जिस पजीराई से नवाजा, जिस शफकत से नवाजा, मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरी सुबह से अभी तक मेरी सारे MNA से भी मुलाकात हुई, MPA से भी मुलाकात हुई, ऑफिस होल्डर से भी मुलाकात हुई, टिकट होल्डर से भी मुलाकात हुई और मुझे बहुत उनसे सेर हासिल गुफ्तगू करने का मौका मिला। मैंने उनके जो उनकी सजेशंस थी उनको नोट किया, उनको सुना और उनकी बात सुनी। बड़ी वैल्यूबल मुझे राय मिली और मेरा ख्याल है कि आज मेरा ये पहला तंजीमी दौरा है, तो ये फ़ैसला जो हमने किया था कि एक एक डिवीज़न में जाके हम रात रहेंगे और अगले दिन मुलाकातें करेंगे, आई थिंक उसका बहुत फ़ायदा हुआ है। और मेरे पर जो एतमाद कारकुनों ने किया है, मुस्लिम लीग नून ने किया है, मैं उस सब के लिए उनकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं जिस तरह एक कारकुन की तरह आज मुझे काम करके, इंटरैक्ट करके जो मुझे आज तसल्ली हुई है,
मैं उनको उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। ये जो हमने एक्सरसाइज शुरू की है, ये जो अवामी राब्ता मुहिम शुरू की है, ये जो तंजीमी हमने एक इजलास शुरू किए हैं, इंशाअल्लाह ताला मुझे आज लगा है कि ये जो मुस्लिम लीग नून की अवामी कुव्वत है उसको 4 चांद लगाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके सवाल हैं तो बताएं। ये नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आएंगे और आने की तैयारी कर रहे हैं। जब तक उनकी कोई जहाज़ की बुकिंग नहीं हो जाती तब तक तो डेट फाइनल नहीं हो सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि आने वाले चंद हफ्तों में इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान आएंगे। मेरा सवाल आपसे है कि सानिया पेशावर में आपके सामने ही है कि बहुत बड़ा जानी नुकसान हमें उठाना पड़ा है। वहाँ आज तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है किसी ने भी मुकम्मल नहीं किया और ना ही CTD को वेल इक्विप करके इतना जदीद किया गया कि वो दहशतगर्दी का मुकाबला कर सके। इतने बड़े जानी नुकसान का आप किसको जिम्मेदार समझते हैं और कौन इन सारे अहम इशूज़ पर तवज्जो देगा? देखिए, ये दोनों इशूज़ जिनके ऊपर आपने बात की है ये सूबाई हुकूमत से रिलेटेड हैं। पंजाब में अगर लाहौर को सेफ सिटी बनाया गया तो उस वक्त की सूबाई हुकूमत और चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने बनाया, और CTD अगर पंजाब में मजबूत हुई या इस्टेब्लिश हुई तो वो भी उसी वक्त हुई। तो अब आप इसका जवाब कि कौन ज़िम्मेदार है, आप को मालूम है कि पिछले 10 साल से वहाँ पे सूबाई हुकूमत किसकी है? अमजद अवान साहब जी, बात कर इलेक्शन में ताख़ीर, क्या नून लीग भी इमरान खान की तरह एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेकर इलेक्शन में जाना चाहती है? इस हवाले से बता दें। देखिए, नून लीग सिर्फ हकायक के ऊपर बेस करके बात करेगी। नून लीग वो घड़ी चोर की तरह नहीं है जो जब उंगली पकड़नी थी, बैसाखी का सहारा चाहिए था, वज़ीर आज़म के ऑफिस तक पहुंचना था तो वो इस्टेब्लिशमेंट के तारीफ़ों के ढेर लगा दिए, और फिर जब 4 साल हुकूमत रही और तो दिन रात हमें उन्हीं लोगों की तारीफ़ें सुनने को मिलती थीं, और जब इक़्तिदार से बाहर आए, कुर्सी गई, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो मोहब्बत भी उनकी चली गई और उस पर तनकीद भी शुरू हो गई। मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से कोई जो मौक़िफ़ है वो हक़ाइक़ पर बेस्ड है। मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से जो मौक़िफ़ है वो असूलों पर बेस्ड है, और हमारी किसी से कोई ना ज़ाती झगड़ा है ना ज़ाती कोई अनाद है। इश्यूज़ पे बेस्ड बात होती है, वो अब भी होगी। मुस्लिम लीग नून जो हक़ाइक़ आज बता रही है या बताएगी, पूरी दुनिया उसकी गवाही देती है, उसमें कोई झूठ नहीं है। जो भी बात करनी पड़ेगी वो करेंगे, लेकिन जो हमारा बयानिया है वो बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी है, जिसको कौम ने पिछले 4-5 साल में अपनी आंखों से विटनेस किया। जी चौधरी सलीम साहब जी। जी मैम, ये बताइएगा कि आपने जब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पे नवाज शरीफ साहब को मुल्क से निकाल दिया गया, वज़ीर आज़म हाउस से निकाल दिया गया और आपकी आला क़यादत को पाबंदी से हासिल किया गया, तो एक मीडिया ही था जो आपकी आवाज़ बन रहा था और आपके साथ ठहरा था। और उस टाइम इमरान खान के दौर में मीडिया के ख़िलाफ़ मुकदमात और गिरफ़्तारियाँ और चैनल्स को बंद किया जाता था, तो आप आवाज़ उठाती थी। लेकिन अब आपकी गवर्नमेंट आई है तो अब भी वही सिलसिला चल रहा है कि गद्दारी के मुकदमात हो रहे हैं, मीडिया मालकान पे, मीडिया चैनल्स पे सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। इमरान रियाज को कल गिरफ़्तार कर लिया गया है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं सहाफ़ियों के साथ आज भी खड़ी हूँ, मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ आज भी खड़ी हूँ। मुझे जो कलम है उसकी ताकत का अंदाज़ा है, और मैं फ्री स्पीच को आज भी सपोर्ट करती हूँ। लेकिन कुछ सहाफ़ी जो सहाफ़ियों का जिन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ है और वो उनकी एक जमात के साथ पूरी अफिलिएशन है, और कुछ चैनल्स जिनमें ARY सरे फहरिस्त है, अगर वो झूठ को, प्रोपेगेंडा को झूठ बोलने वाली मशीन के तौर पे वो सामने आएगा तो उसके बारे में फिर बात तो होगी। और उसके मालिकान जो करते रहे हैं, अगर वो सहाफ़त के गाब में अगर वो ये सब कुछ करेंगे तो वो बोलना मेरा हक़ है, उन हक़ाइक़ को आवाम के सामने लाना हमारा हक़ है और उनको एक्सपोज करना हमारा हक़ है। बाकी सहाफ़ी बरादरी के साथ मैं दिलो जान से खड़ी हूँ, खड़ी रहूँगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच में मैं बिलीव करती हूँ, और जो आपके प्रिंसिपल्ड
सहाफ़ी हैं जिनका काम सहाफ़त है, उनको कोई उंगली भी नहीं लगा सकता। अगर लगाएगा तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ। अमीन अब्बासी